इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम एमसीक्यूज कर रहे थे स्टार गाइड की। ओके, लास्ट वीडियो में हमने 70 तक कर लिए थे। नाउ 71 है हमारे पास के। A near field parallel plate capacitor has a capacitance of 1 picofarad। ठीक है, फिर कह रहे हैं the plate separation is then double and wax dielectric is inserted completely filling the space between the plate। has the result the capacitance become 2 picofarad। डबल हो गया। ठीक है, the dielectric constant of the wax will be, तो वो हमारे पास क्या होगा? वैक्स का हमने क्या मालूम करना है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मालूम करना है। ठीक है, सिंपल। अब पहले हमारे पास कैपेसिटेंस क्या था? 1 पिकोफैराड था। ठीक है, अब वो कह रहे सी था। ठीक है, सी क्या होता है? ए ई नॉट और ई आर हमारे पास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। कह रहा है कि सेपरेशन 2 टाइम ऑफ डी हमारे पास हो गया था। ठीक है, जो कि हमारे पास बराबर था 2 पिकोफैराड के। ठीक है, अब ए ई नॉट डिवाइड बाय डी, ये हमारे पास तो वही पहले वाला सी है। नो, हमारे पास क्या हो जाएगा? ई आर बाई 2 बच जाएगा ना, ई आर डिवाइड बाई 2 इंटू वही पुराने वाला सी हमारे पास। ठीक है, और कितने के बराबर है? 2 पिकोफैराड के हमारे पास बराबर है। अब हमने 2 पिकोफैराड है ना, नो 2 पिकोफैराड। अच्छा, सी जो है, एक सी हमारे पास 1 पिकोफैराड था, पिको पिको कट जाएगा। ठीक है, इसी में अगर मैं पहले वाला क्या था? 1 पिकोफैराड, इसी में 1 पिको डालूं तो पिको पिको तो कट जाएगा, फैराड फैराड कट जाएगा, 2 इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जार 4। ई आर जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है 2 पार्टिकल ईच विथ चार्ज q एंड अ थर्ड पार्टिकल with charge q, smaller q, are placed at a vertex of an equilateral triangle। the total force on the particle with charge q is, क्या हमारे पास होगा? हमने इसको मालूम करना है। ठीक है, अच्छा, इसको हमने किस तरह मालूम करना है? हमें दे रहे हैं ना डायग्राम, शो द नेट फोर्स ऑन q इज परपेंडिकुलर टू द बॉटम साइड ऑफ द ट्रायंगल। 2 पार्टिकल ईच विथ चार्ज लार्जर q, ये भी q है, ये भी q है। ठीक है, and a third particle with charge q are placed at a vertex of equilateral triangle। the forces are on the particle with charge equal to, अब हमने फोर्स मालूम करना है। ठीक है, सारे सेम चार्ज वाले हमारे पास है। ठीक है, तो अगर इसका हमारे पास फोर्स इस तरफ भी है, इस तरफ भी, इसका इस तरफ है, उसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, इस तरफ है हमारे पास फोर्स। अच्छा, अब हमारे पास ये अगर इसको हम देखें ना, ये फोर्स इस तरह जा रही है सीधी इस तरह, इसकी फोर्स हमारे पास इस तरह जा रही है। ठीक है, तो अब नेट जो होगा वो नेट क्या होता है? फ्रॉम 1 टू द सेकंड, यहाँ से लेकर वहां तक हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो जो डायग्राम शो दैट द नेट फोर्स ऑन क्यू इज परपेंडिकुलर टू द बॉटम साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो बॉटम साइड ऑफ द ट्रायंगल के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल, पहले से इसने सेम चार्ज दी हुई, फोर्सेस की डायरेक्शन भी दी हुई, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, इसकी इस तरफ है, इसकी इस तरफ है। ठीक है, पहले से दी हुई है, सो इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर टू द बॉटम साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये बात हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है, फिर है 2 particle A and B have identical charge q। for net force of 0 to be exerted on a third charge particle it must be placed। 2 particle A and B have identical charge है। ठीक है, ठीक है, identical charge है हमारे पास। अच्छा देखो ना, इक्वल चार्ज है, पीछे क्वेश्चन में भी हमने कि जब इक्वल चार्ज होंगे तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा? इन द मिडवे बिटवीन जीरो। और अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है ना, तो अगर आपके पास फार्मूला अपना पुट कर उस साइड पे जीरो होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम हो, और अगर डिफरेंट चार्जेस है ना, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमारे पास फिर अपोजिट साइड पे या इस साइड पे या इस साइड पे, फिर कास्ट साइड पे जीरो होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। अब इसने कहा इक्वल चार्ज है, तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा? मिडवे बिटवीन, किसी दो के दरमियान हमारे पास जीरो होगा। ठीक है, इन दो के दरमियान किसी भी एक पॉइंट पे जीरो होगा। फिर है charge is distributed uniformly on the surface of the spherical balloon। a point particle with charge q is inside। the electrostatic force on the particle is greatest when, कब हमारे पास greatest होगी? the force is zero everywhere। इनसाइड जो होगी ना हमारे पास फोर्स क्या होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हमारे पास जीरो होती है, चार्ज जो होते हैं ना वो सारे हमारे पास बाहर आ जाते हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग डिस्चार्ज 30 कूलम चार्ज मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस वोल्ट इन 2 मीटर। द एनर्जी रिलीज बाय दिस लाइटनिंग बोल्ट, एनर्जी हमने इसमें मालूम करनी है। ठीक है, सिंपल फार्मूला पुट कर, एनर्जी क्या है? क्यू वी। क्यू मेरे पास कितना दे रहा है? 30 कूलम, वी मेरे पास दे रहा है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। इसको मल्टीप्लाई कर, इससे हमारे पास आता है 30 मल्टीप्लाई 10 की 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 जूल मेरे पास आता है। ठीक है,
फिर है 20 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इस चार्ज से 200 वोल्ट इज इट्स एनर्जी। फिर फार्मूला सिंपल पुट करो, क्या है 1/2 CV स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। सी भी दिए हुए माइक्रोफेराड, वी भी दिए हुए, पुट करो, इससे के पास हमारे पास आंसर आता है 0.4 जूल। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है 77 में कह रहा है कि टू स्मॉल चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स F1 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इफ द चार्ज ऑन ईच ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड टू 1/4 of its original value and the distance between them is reduced to d/2। अच्छा, चार्ज जो है ना, एक का भी 1/4 कर रहा है, दूसरे का भी 1/4, और डिस्टेंस f इक्वल टू q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर है ना, और उसको क्या कर रहा है d/2, यानी d/4 4 मेरे पास ऊपर चला जाएगा, एक 4 कट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट has charge q is removed from it placed on a second small object, the two objects are placed one meter apart for the force that each object exert on the other to be maximum q should be। तो जब q हाफ होता है ना तब हमारे पास ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, क्योंकि देखो ना उसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास मैक्सिमम आता है। चार्ज हमारे पास क्या हो, हाफ के बराबर हो q/2 इंटू q/2, तो ये q स्क्वायर F इज इक्वल टू के Q1 Q2, ठीक है, तो Q स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब अगर आप कोई और ये Q/3 में ले लूँ तो ये Q स्क्वायर 3 2/3 0 6 आएगा, ठीक है, तो 3/2 के हमारे पास फिर 6 तो नीचे बड़ी तो वैल्यू कम हो जाएगी। इस तरह मैं अगर इधर ले लूँ Q/3, इधर मैं Q/5 ले लूँ, ठीक है, क्योंकि चार्ज को हाफ करना है ना, तो तब हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन सबसे हाईएस्ट आएगी। और जब अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट हैज चार्ज क्यू इज रिमूव फ्रॉम इट्स प्लेस, अगर एक क्यू है ना हमारे पास, एक क्यू है, दूसरे को मैं क्या कर, दूसरे को तुम जब हाफ करोगे ना तब हमारे पास, तो अगर हाफ से अगर और ज्यादा करोगे ना, अगर एक तो क्यू है वो तो ठीक है, वो तो है हमारे पास, बट अगर हाफ करोगे, लेट्स सपोज हमारे पास है ना कि वन चार्ज स्प्लिटेड इनटू टू चार्ज द फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम ओनली इफ द चार्जेस इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, जब दोनों बराबर बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे ना फिर हमारे पास, और बराबर क्या है क्यू है ना, तो वो बराबर कब हो सकते हैं, q/2 में काट दो इसको, q/2 में काट दो तब बराबर है ना, दैट्स व्हाई q/2 पे हमारे पास ये मैक्सिमम इसका फोर्स होता है। अ कैपेसिटर इज अ परफेक्ट इंसुलेटर, वो परफेक्ट इंसुलेटर हमारे पास डायरेक्ट करंट के लिए होता है, ठीक है। इफ अ चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी रेजिड इन द, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है, ठीक है, reside in the electric field inside the capacitor। so हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फिर हमारे पास है कि टू मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर गेट इक्वली क्वांटिटी ऑफ चार्ज व्हिच हैज ग्रेटर सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक कह रहा है 3 सेंटीमीटर का, एक 6 के, 3 सेंटीमीटर को भी वही चार्ज दिया, 6 को भी, तो 3 छोटे चार्ज वही दिए, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होगी, हाईएस्ट हमारे पास इसकी होगी, ठीक है। तो रेडियस जिसका जितना कम है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास उतनी हाईएस्ट होगी, तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। फिर मेरे पास इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर इज इंक्रीज इट्स पोटेंशियल विल, पोटेंशियल के बारे में क्या कहोगे, तो पोटेंशियल हम कहते हैं कि V इज इक्वल टू ई डी के साथ डायरेक्ट है, तो V भी मेरे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, सी ऑप्शन। फिर हमारे पास है कि द डायग्राम शो टू पेयर ऑफ हेवीली चार्ज प्लास्टिक क्यूब 1 and 2 attract each other and cube 1 and 3 repel each other, which are the following illustrate the force of cube 2 and cube 3। अच्छा देखो ना, कह रहे हैं कि हेवीली चार्ज क्यूब 1 और 2 जो है ना, ये मेरे पास क्या कर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, ठीक है। फिर कह रहा है कि क्यूब 1 और 3 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अगर 1 को मैंने पॉजिटिव लिया तो 3 भी फिर मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो विच आर द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द फोर्स ऑफ 2 and 3, 2 नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, तो 2 और 3 भी आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, 2 और 3, ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है चार्ज ऑफ 0.1 कूलम एक्सेलरेट्स टू पोटेंशियल, कोई काइनेटिक एनर्जी की है क्यू, तो 0.1 इंटू 1000, तो ये मेरे पास सिर्फ 100 हो जाएगा क्योंकि 0.1, तो 100 जूल, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, 100 जूल होगा, यस, ठीक है। फिर है अ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर एंड द प्लेट आर डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट व्हिच आर द फॉलोइंग क्वांटिटी विल नॉट चेंज। चार्ज जो होता है ना, चार्ज वो हमारे पास चेंज नहीं होता, चार्ज रिमेन सेम, ठीक है।
बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है अगर उसके डालने से, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर भी डिक्रीज होती है। आफ्टर चार्जिंग अ कैपेसिटर बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्टेप इज बिटवीन कैपेसिटर द एनर्जी स्टोर, तो वो मेरे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, फिर है व्हेन कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज थ्रू रेजिस्टेंस और दे ग्रो एक्सपोनेंशियली, ये हमारे पास ग्रो करते हैं। ठीक है, 87 में हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर मेरे पास है कि विच डायग्राम रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव में हमारे पास इनसाइड जा रही होती है। ठीक है, ये बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है 89 के अ 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट ऑफ 200 वोल्ट, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर हमारे पास क्या होगा, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q इज इक्वल टू सी वी, सी मेरे पास क्या दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, वी दिए हुए 200, सिंपल मल्टीप्लाई करो, इससे हमारे पास आंसर आता है 10 की पावर -3 कूलम। 1 किलो जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांवर्स अ चार्ज पार्टिकल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल इज, वर्क भी दिए हुए है, वी भी दिए हुए, तो वी नो दैट वर्क वी इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, चार्ज इधर आ जाएगा, वर्क उधर, वी नीचे आ जाएगा, वर्क क्या है 1000 और वो 20 है, ये गया 250, तो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। द एयर बिटवीन द प्लेट ऑफ अ चार्ज प्लेट कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय मीडियम ऑफ डायरेक्ट कांस्टेंट के, द पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर बिकम, पोटेंशियल जो होते हैं ना वो हमारे पास डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, चार्ज रिमेन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होता है 1/k, इलेक्ट्रिक फोर्स भी डिक्रीज होता है 1/k, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होता है 1/k। ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है के टाइम। ठीक है, अब इसने इलेक्ट्रिक का पूछे तो ये बी ऑप्शन। फिर हमारे पास है कि द फोर्स, तो मैं नीचे आ गया, कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ 10 नैनो कूलम चार्ज बिटवीन पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटी 0.001 न्यूटन इफ द प्लेट ऑफ 1 मीटर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू ई और डी। अब ही ई पहले हम मालूम कर लेते हैं, ई क्या है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स क्या दे रहा है 0.001, चार्ज मेरे पास 10 नैनो, नैनो 10 की पावर 9 होता है, -9 होते ऊपर जाएगा तो 9, तो ये हो जाएगा 8, इसके साथ 7, इसके साथ 6 और नीचे 10 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। अब वी में ये ई डालो 10 की पावर 5 और डी क्या है 1 मिलीमीटर, 10 की पावर -3 कटेगा तो मेरे पास हो जाएगा 2, तो 10 की पावर 2, ये सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, फिर है a capacitor of capacitance C has charge, if charge is increased to 2Q the store energy will be, तो एनर्जी जो है ना स्टोर एनर्जी वो चार्ज के साथ भी हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, वोल्टेज का पूछ ले उसके साथ भी स्क्वायर है हमारे पास, तो इसने क्या चार्ज को 2 किया तो एनर्जी इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी 4E हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास है कि गोल्ड न्यूक्लियस रेडियस रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल 187, द ट्रेकिंग E हैज द एलिमेंट्री चार्ज एंड E0 हैज द परमिटिविटी फ्री स्पेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द, अच्छा E जो है ना वो हमारे पास क्या होता है K को हम ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सारों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मौजूद है, सिर्फ A में मौजूद नहीं, A ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, R स्क्वायर भी होता है। ठीक है, सारों में R स्क्वायर मौजूद है, Q होता है हमारे पास। ठीक है, अब Q चार्ज है, चार्ज इस पे कितने हैं हमारे पास, चार्ज इस पे यानी एटॉमिक नंबर 79 है। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा 79 और साथ में ई में लिख दे दूंगा के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है ना, तो के क्यू सिर्फ एक होता है 79 ई हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है भाई। इसमें ई स्क्वायर है, इसमें इसने मास नंबर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, द लार्ज हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट आर सेपरेटेड बाय 4 मिनट, द लोअर प्लेट इज एट पोटेंशियल ऑफ -6 वोल्ट व्हेन पोटेंशियल शुड बी अप्लाइड टू द अपर प्लेट टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 4000 वोल्ट बी अपवर्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा देखो ना, अब VA माइनस VB हमने लेना है और V का फार्मूला हमारे पास क्या है ED होता है। ठीक है, अब VA मैंने मालूम करना है, माइनस B मेरे पास कितना है VB मेरे पास -6 से पुट करूंगा तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है, +6 हमारे पास, और इस तरफ E मेरे पास क्या है -4000
डी मेरे पास क्या है 4 मिलीमीटर, यानी 4 × 10⁻³ ये तो 3 काट देगा, ठीक है 4 सिर्फ आ जाएगा, 4 4 16 -16 और +6 जो उस तरफ आएगा तो -16 और -6 तो मेरे पास हो जाएगा -22। ये डी वाला ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम अ 16 कूलम चार्ज विल बी, कितना हमारे पास होगा, सिंपल फार्मूले में पुट करो, वी मेरे पास क्या होता है के 1/4πε0 है के, ठीक है के Q/R होता है पोटेंशियल, क्यू मेरे पास कितना दे रहा है डिस्टेंस 16 कूलम चार्ज डिवाइड बाय 2, तो ये तो 8 हो जाएगा, 4 × 4 4 2 8 तो 2πε0, ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो रहा है। मैं ले लूँ पेन, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा 98 है हमारे पास, 97 में भी 98 है हमारे पास, अ पॉइंट चार्ज Q produce an absolute potential of 5 volt at a distance of 1 meter. What will be the absolute potential due to Q at a distance of 3 meter हमारे पास। V का हमने किसके साथ रिलेशन रखना है, ठीक है, कह रहा है कि एक कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज Q produce an absolute potential of 5 volt at a distance of 1 meter। 1 मीटर पे वो 5 वोल्ट है तो 3 मीटर पे मेरे पास क्या होगा, तो देखो ना V जो है R के साथ इनवर्स है, ठीक है, V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1। अब मैंने V2 मालूम करना है, V1 5 था, R2 मेरे पास क्या दे रहा है 3 और R1 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा वो 1 था, V2 उधर जाके आएगा, तो देखो ना V2 मेरे पास 5/3 आ रहा है, डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। An electron, a proton and alpha particle displaced through 1 volt when placed between the kinetic energy will be highest। जिस पे चार्ज अल्फा पार्टिकल पे डबल चार्ज है तो इसका kinetic energy हमारे पास हाईएस्ट होगा। फिर है an electron is accelerated from the rest through a potential difference of v volt, the gain in its velocity is proportional to। अच्छा kinetic energy किस चीज के बराबर है ev, और काइनेटिक एनर्जी में पुट कर दूं 1/2 mv², तो v² है ना वो तो सिर्फ v पूछ रहा है, द गेन इन वेलोसिटी पूछे तो उधर स्क्वायर रूट में डाल दूं तो v जो होगा ना स्क्वायर रूट ऑफ v, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। अ क्यूब ऑफ साइड b हैज अ चार्ज q। अच्छा यहाँ पे हम 100 पे अपने एमसीक्यूज डिस्कशन खत्म कर दे, ओके, इससे जो आगे एमसीक्यूज है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।